जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें साधु की जात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ज्ञान से होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए इस बात का उल्लेख किया जाना गलत नहीं होगा जो संत कबीर के अनमोल ज्ञान की बजाय उनकी जाति पाति, माता पिता, कुल गोत्र और वंश की बातों को लेकर ही ज्यादा उलझे रहते हैं और उनके उस अनमोल ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विषय में एक दृष्टांत है। आम के एक बाग में बागवान ने कुछ व्यक्तियों को आम खाने की इजाजत दे दी। अन्य सभी व्यक्ति तो आम खाने में लग गए, परंतु उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो आम खाने की बजाय आम के वृक्षों की गिनती करने में लग गया, आम की किस्मों की जांच पड़ताल में उलझ गया, वृक्षों के पत्तों और डालियों को गिनने में उलझ गया। कभी वह पत्तों की चौड़ाई को नापने लगा और कभी उनके रंगों की भिन्नता पर विचार करने लग गया। परिणाम यह हुआ कि उलझन की इस घड़ी में वह आम नहीं खा पाया, सिर्फ उलझनबाजी में रहा। इतने में बागवान ने उन्हें यह कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि उनके आम खाने की अवधि अब पूरी हो चुकी है। इस उदाहरण से उन व्यक्तियों को अपनी समझ में परिवर्तन करना चाहिए जो संत कबीर के जाति पाति, वंश, कुल, गोत्र की बातों में ही उलझे रहते हैं। संत कबीर का ज्ञान तो आम से भी मीठा है। आम तो खट्टे भी होते हैं, परंतु कबीर साहब के ज्ञान में किसी प्रकार की कोई खट्टाई नहीं है। उनका ज्ञान तो सीधे सीधे रबड़ी और रसगुल्ले जैसा है, गुलाब जामुन और रसमलाई जैसा है, जैसे मुंह में रखते ही पेट में उतर जाता है। अतः हमें संत कबीर की उत्पत्ति को लेकर, इन बातों को लेकर अधिक उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस विषय में यह सोचे कि वे किसी राजा महाराजा या किसी रईस की औलाद तो थे नहीं कि कोई उनका नाम इतिहास में दर्ज हो, कोई राव या भाट उनकी जीवन गाथा लिखे, उनकी महिमा में पदों की रचना करें। वे तो एक ऐसी सामान्य जाति में उत्पन्न पीरू और निमा नामक दंपत्ति द्वारा पाले पोसे गए थे, जिसे उस काल में बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था। वास्तव में संत कबीर को ब्राह्मण स्त्री द्वारा पैदा किए जाने की बात के पीछे एक विकृत मानसिकता का कार्य कर रही है और विकृत मानसिकता ब्राह्मणी विचारधारा के द्वारा उत्पन्न की गई है। इस विचारधारा के लोग यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं होते कि ब्राह्मण जाति के अतिरिक्त अन्य जाति के लोग भी प्रतिभावान हो सकते हैं, ज्ञानी, विद्वान, होनहार और महान हो सकते हैं। इनका मानना तो यह है कि प्रतिभाएं केवल ब्राह्मण जाति में ही पैदा होती है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य किसी जाति में कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है तो वहां जरूर कोई गड़बड़ है। जिस स्त्री के गर्भ से जो प्रतिभावान बालक पैदा हुआ था वह तो स्त्री ब्राह्मण जाति की होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है, अर्थात वह स्त्री ब्राह्मण जाति की ना होकर किसी अन्य जाति की है, तब जरूर उसका नाजायज संबंध किसी ब्राह्मण व्यक्ति के साथ रहा होगा जो उसके वीर्य से ही उस स्त्री में गर्भ ठहरा। ब्राह्मणवाद की इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता लोगों पर इस कदर हावी हो रही है कि दलित वर्ग में जब जब भी कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, तब उसकी प्रतिभा की चकाचौंध प्रभामंडल के आगे ब्राह्मणी विचारधारा चौंधिया तो गई, परंतु अब करे भी तो क्या करे, इसलिए तपाक से कह दिया कि यह व्यक्ति ब्राह्मण जाति के स्त्री पुरुष के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए प्रतिभाशाली है।
संत कबीर के साथ भी यही हुआ है। अप्रतिम प्रतिभा संपन्न होने के कारण अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, वर्ण संप्रदाय के नाम पर जितने ढोंगियों, पाखंडियों और निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा जितने ढोंग, पाखंड, आडंबर और षड्यंत्र रचे थे, उन सबको अपने ज्ञान लुहाठे से भस्मीभूत कर दिया। स्वार्थी तत्वों द्वारा निरर्थक कर्मकांडों और धार्मिक अंधविश्वासों के जितने भी मन भावन किले रचे गए थे, उन्होंने उन्हें चकनाचूर करके छोड़ दिया। अपनी आन बान और मान और शान के जीने वाले अल्लड़ फक्कड़ और मस्त मौला कबीर की अल्लड़ता, फक्कड़ता और मस्त मौलापन ब्राह्मणी विचारधारा को कैसे रास आ सकती थी। वो चुप नहीं रह सकी। नित नए जाल एवं षड्यंत्र बुनने में माहिर इस कुत्सित ब्राह्मणी विचारधारा ने कबीर साहब के खिलाफ एक नया षड्यंत्र बुन डाला और वह कह डाला कि यह बात तो सत्य है कि कबीर प्रतिभावान है, प्रतिभामान है, ज्ञानवान है, परंतु यह ब्राह्मण स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने के कारण से है। अर्थात कबीर में प्रतिभा है, परंतु यदि वे अन्य विशेषकर दलित जाति में पैदा हुए होते तो उनमें इतनी प्रतिभा कदापि नहीं होती। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक हिंदी साहित्य में कबीर साहब पर लिखने पढ़ने वाले जितने भी लेखक, साहित्यकार या विद्वान कहे जाने वाले व्यक्ति हुए हैं, वे सभी उसी विकृत मानसिकता से उत्पन्न विचारधारा का पोषण करते आ रहे हैं और लकीर के फकीर बनकर कबीर को ब्राह्मणी नामधारी जाति से उत्पन्न होना मानते हैं। यानी इस बात को सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, इतना प्रतिभाशाली ज्ञानवान कोई व्यक्ति नीच जाति में पैदा नहीं हो सकता। बहुत सारी मनगढ़ंत बातें जो कही गई है, विद्वानों में बहुत सारे मतभेद है। कुछ भी कहो, कबीर साहब एक विद्वान है और उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं।